मामला हुआ तो उसमें आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी वहाँ? गाड़ी खुलवा देंगे जी। विक्टिम है। नहीं, अपने ऑफिस से उठाएंगे। हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ मत लगाइए। हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगा। हाथ नहीं लगा। अभी लगाया आपने। अरे मैं रात अभी लगाया। आप उधर जाने अभी नहीं लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है। चलो ना आगे आगे। तो आपने मना कर मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? अब ऑफिस बात नहीं, अगर आप लोग वीडियो बनाएंगे हमारी भी बनेगी। नहीं, हम नहीं बना रहे मैडम, बिल्कुल ये तो बनाएंगी। हम कोई नहीं बना हाँ बताइए। इनसे तो कुछ ना कुछ हम कहेंगे। अगर हम गाड़ी से भाग जाओ, आप इनसे जो भी कहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई और प्रार्थना पत्र देना है, कोई और अगर समस्या है तो मैं तो देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ। यहाँ खड़े होके बात भी ना करें। आप कैसे कह रहे हैं जाओ यहाँ से? क्या नहीं है, हमें कुछ कहेंगे तो ये बात बुरी लगी है कि हिंदी में छोड़ के यहाँ से भाग जाते तो ये भी भाग के यहाँ से। आप लोगों में इंसानियत नहीं है, हमारे में है। आप में नहीं है। आप तो भगवान बन गए हैं। 2 किताब पढ़ के आप लोग तो भगवान है। हम अनपढ़ हैं, हम धरती के लोग हैं। हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। हम बता रहे हैं मैडम, हम बता रहे हैं। आप ही हमें दिक्कत देंगे। आपको हमारे पे मुकदमा लिखना, हम पहले से लिखो। तो हम इनसे बात ना करें, दे देंगे रिटर्न में, दे देंगे। रिश्तेदारी में नहीं आए हैं, अधिकारी से ही बात करने आए हैं। रिटर्न में ही देंगे, प्रोसीजर से ही देंगे। अरे सर, वही तो बात कर रहे थे, बाहर खड़े हो गए। कैसे आप अभी सरकारी भीड़ ना बात भी तो करेंगे। मैडम जैसे आपने बेटा की कोई बात होता दिन दहाड़े और डीआईजी आपको कहते कि जाओ यहाँ से, तो आपको कैसा लगता? हाँ देंगे। भाजपा वालों का इतना दबाव। अरे अरे पहले नीचे गए, कोई नहीं मारे। हम खड़े होकर आपसे बात करेंगे। आपको रिटर्न में सारी समस्या लिख के देंगे। हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे। आप क्यों हमसे वो आ रहे हैं कहने कुछ हंगामा मत करो? अपने सर को समझा लेते आप अपने सर को समझा लेते। बात सुनके इन्हें घर भेजना ही हमारी गाड़ी में तो बैठ के जाना। ये अगर इस तरह चले गए यार, हम भाई साहब, हमने वोट दे रखा, हमारी बात सुननी पड़ेगी संसद जी को। हमने वोट दे रखा। नहीं, आप एक बात तो बताइए, सुनिए आप। जब माननीय आपके अधिकारी जी का व्यवहार एक सांसद जी के प्रति ऐसा है, तो आम जनता के प्रति कैसा होगा? आप सोचो ना इस बात को। हम लोगों को तो अंदर घुसने तक नहीं देते हैं लोग। कोई सुनवाई नहीं है। आपके सर ने उनसे बात करी, ये लोग तो अंदर थे, इनसे पूछिए। ये मामला पिछले महीने की 22 तारीख से चल रहा है। अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है? भाई जो इनकी समस्या वो अपनी तरफ से देंगे ना लिख करके। जो इनकी समस्या वो तो नहीं जानते हैं ना। इन्होंने जो एप्लीकेशन दी उसमें पूरी बात नहीं लिखी हुई है। यही सर ने बोला कि पूरी बात लिख के तो दो। आप सुनो, आप इनसे पूछिए। वही बात कर रहे थे। टाइम मिलता है अपना दबाव क्यों दिया? मंत्री जी के गांव के हैं इसलिए। अरे हम सारी राजनीति समझते हैं, बस पढ़नी है। प्रतिनिधि हमने सुन रहे भेजा था, उससे बात ड्यूटी तो कर लीजिए सही से। फिर हम सुन रहे हैं, ड्यूटी तो कर लीजिए सही से। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो यहाँ इस तरीके से हम खड़े ना होते, ये खड़ी ना होती। इनसे कह दो आप ये 1 महीने से इनका बच्चा मरा हुआ है। क्या करती आपने जानकारी? आपको जब नहीं है तो आप क्यों मुझसे बहस कर रही हैं? ननोते हैं, आप मत कीजिए। हाँ, ये बात है। नहीं है तो मत कीजिए। हम तो आपसे
तो आपके हेड से आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात करेंगे। आपसे तो हमारा कोई मामला ही नहीं है। जब आपको हमारे मामले की जानकारी नहीं है तो आप क्यों हमसे बहस कर रहे हैं? जब तक बताएंगे क्या पता चलेगा। अब किसको बताएंगे? बता दो, एक सूची दे दो। कप्तान को बताएं, डीआईजी को बताएं, एडीसी को बताएं, मुख्यमंत्री को बताएं, आपको बताएं, इनको बताएं, इनको बताएं, किस किस को अलग अलग बताएं। आप इनसे बात कर लीजिए। कर रहे हैं, आप करने दोगी तो आप 2 मिनट तो दे दो, 2 मिनट जाइए, आप दो, कर रहे हम हैं। कर रहे हैं और नंबर बात है। जाइए आप इनके साथ बात कीजिए। नहीं तो ये जाना अपने घर जाना है तो हम तेरी कहाँ जाएंगे कोई नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, आराम से बात करो। भाई वो कहाँ लड़की को कहाँ भेजने वाली हाँ लग रही है, लड़कियाँ आने लग रही है। 10 मिनट में आ जाएगी, 10 मिनट में आने वाली है। दबाव मत बनाइए, हम पे 10 मिनट में आपके बीच में आ जाएगी वो कि दबाव मत बनाइए, आप भी हम पे दबाव मत बनाइए। हम अपने लोगों से बात करके आपको एप्लीकेशन दे देंगे, आप कृपया करके हम पे दबाव मत बनाइए। हम भी यही चाह रहे हैं, आप जाइए, डरते नहीं है। ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, जाओ मुकदमा कर दो। कोई बात नहीं, दिलवा दें इन सब हम दे देंगे एप्लीकेशन तो कोई बात नहीं। वो जो लड़की गवाह है उसको बुला रहे हैं। वो लड़की का आवाज में सर वो आने लग रही है, 10 मिनट में आ जाएगी। पीड़ित अगर गुहार लेकर आ रहा है तो उसी पीड़ित को जेल में डाला जा रहा है। एक घटना हुई थी दसाले में जहाँ पर एक लड़की की हत्या कर दी गई। मृतक की माँ मेरे साथ थी, बुजुर्ग महिला। हम डीआईजी साहब के पास सिर्फ 5 लोग उनसे गुहार लगाने गए थे कि निष्पक्ष जांच हो और कुछ और जो उनके तथ्य थे वो बताने के लिए। तो डीआईजी साहब ने इतना सम्मान किया कि वो बुजुर्ग महिला थी, रोती भी वो उनके ऑफिस से बाहर निकली। जिसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बाहर आए, हम एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए बाहर खड़े होके बात ही कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने आके वहां से भी सबको धमकाना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमने कहा कि भाई ये कोई आपकी अपनी संपत्ति तो नहीं है, यहाँ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ 5-7 लोग थे हम और वाइट पट्टी के अंदर थे, कोई वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुका। उसके बावजूद मुझे थाने में ले गए, महिला थाने में, कि आप यहाँ पे बाधा उत्पन्न करी है ट्रैफिक की। हमारे पास सारी वीडियो है। मुझे महिला थाने में ले गए और जो अन्य पैरोकार थे, परिवार के जो सदस्य थे, उनको दूसरे थाने में ले जाकर उनका चालान करके उनको जेल भेज दिया गया है। तो अब हम इनके पास आए हैं कि क्या आज डीआईजी के दफ्तर पे खड़ा होना जुर्म है? क्या वहाँ अपनी गुहार लेकर जाना, अधिकारी के पास अपनी गुहार लेकर जाना जुर्म है? अगर है तो हम सब तैयार हैं। जो कार्रवाई परिजनों पे हुई है, मृतक के परिजनों पे जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई हम सब पे हो या उन्हें छोड़ा जाए। अगर ये मदद नहीं कर सकते इस तरीके से, किस लिए? क्योंकि वो लोग पीडीए से थे, ये लोग मनुवादी लोग हैं, वो पीडीए परिवार के लोग थे, मुस्लिम भी नहीं थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, कश्यप समाज के लोग थे, जो भाजपा को जिन्होंने आज तक वोट दिया है, उनके साथ जब ये उत्पीड़न हो रहा है तो आप ये समझिए यहाँ किसी की सुनवाई है। एक तरीके से तानाशाही का रवैया। माँ जो थी, बुजुर्ग माँ, वो अपने मरे बच्चे के दर्द में डीआईजी के यहाँ गुहार लगाने आई थी, उनको वहां से बेइज्जत करके बाहर निकाला गया। आपको हिरासत में लिया गया? मुझे भी हिरासत में लिया गया और जो और परिजन है उनको अब भेज दिया गया है 151 की कार्रवाई कर। अब आपकी बात के साथ सरसावा में क्या हुआ है आपके साथ? जी, सरसावा में क्या हुआ? सरसावा में हम चले गए थे, हमें लगा मामला खत्म है, हम आगे चले गए। वहाँ हमें कुछ लोगों से मिलना था, काम था। वहां से जब हमें जानकारी मिली कि उन लोगों को जेल भेज दिया गया, हम जब वापस आए तो बैरिकेडिंग लगा दी गई। जिले के चारों तरफ, हसनपुर चुंगी में, सरसावा थाने के आगे, सब जगह बैरिकेडिंग लगा दी। कैसे कैसे तो हम यहाँ पहुंचे हैं। और अब हमारी इनसे यही मांग है कि पीड़ित परिवार का क्या गुनाह है, क्या अपराध है? क्या प्रशासन ये चाहता था कि आप सहारनपुर में ना पाए? बिल्कुल यही उनकी मंशा थी, तभी हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। लेकिन ये हमारा घर है, हम अपने घर के रास्ते जानते हैं। हम यहाँ तक आए और अब हम इंसाफ लेकर जाएंगे कि ये लोग मदद नहीं कर सकते। देखिए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। लड़का जो है मोनू, उसकी हत्या हुई है, ये एक फैक्ट है। 2 लोग जेल भी जा चुके हैं। उसके अन्यथा में जो कार्रवाई होनी है उसके लिए हम यहाँ पर आए थे, ये सब फैक्ट है। तो उसमें हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। इनसे कार्रवाई की गुहार लगाने आए थे, वो इन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पीड़ित परिवार को इस तरीके से जेल में भरा जाएगा। अगर आज पीड़ित भी प्रशासन के पास नहीं आ सकता तो फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर है? ये जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है, कहाँ का है ये लॉ एंड ऑर्डर? वो माँ तो मुसलमान भी नहीं थी।
वो वहाँ तो कश्यप समाज से है, पीडीए समाज से है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। अधिकारी कह रहे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार किया वो जाम लगा रहे थे गैजी के मेरे साथ थे वो, हमारे पास वीडियो है, हम 5 से 7 जने वहाँ पर कुल मौजूद थे। सफेद पट्टी में जो डीआईजी के ऑफिस के बाहर जो पार्किंग एरिया है उसमें हम खड़े थे, हम रोड पे नहीं थे, रोड 1 मिनट भी नहीं रुका है और ना ही कोई वहाँ पर जाम लगा रहा था, ना हमने भीड़ को बुलाया। यहाँ के एसपी भी कह रहे हैं कि आपको हिरासत में नहीं लिया गया। मुझे हिरासत में लिया गया है, मैं महिला थाने में बैठी थी, उसकी भी 20-30 मिनट इन्होंने ढोंग रचा, क्योंकि शायद हमारे प्रशासन के पास बेहतर काम नहीं है आज, तो सारा प्रशासन इसी मामले में उलझा हुआ है और ढोंग करने के लिए हमें लेकर गए थे आधे घंटे के लिए, वहां से फिर हमें भेज दिया। लेकिन जो परिजन थे मुझे महिला थाने भेजा, उनको सदर थाने भेज के उनको जेल में भेज दिया गया है। अब सदर थाने में अधिकारियों से क्या अब हमारी ये मांग है कि या तो मेरा भी चालान कर दिया जाए 151 में, क्योंकि मैं उनके साथ हर कदम से कदम पे मौजूद थी, वो नहीं हो सकता तो वो उन्हें रिहा कर दे। दोनों में से हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। ठीक। पुलिस वाले हमें डीआईजी ऑफिस की पार्किंग से गिरफ्तार कर महिला थाने में लेकर आए थे, क्योंकि हम वहाँ एक पीड़ित माँ के साथ गए थे जिसको बेइज्जत करके वो रोती हुई डीआईजी ऑफिस से बाहर निकली। हमने उस पर अपनी बात रखी। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी तानाशाही करते हुए, वहाँ ना तो रोड ब्लॉक था, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसी का बहाना लेके कि आपने ट्रैफिक रोका, हम पार्किंग में खड़े थे, ट्रैफिक का बहाना बना के हमें यहाँ महिला थाने लाया गया है। यही सब ड्रामेबाजी चल रही है। इंसाफ किसी को इन्हें देना नहीं है, किसी की गुहार इन्हें सुननी नहीं है। अगर वो महिला जो बेचारी गरीब है, बुजुर्ग है, अगर उसकी बात अधिकारी सुन लेते तो शायद उन्हें मेरी या और किसी अन्य नेता की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। वो महिला कोई छोटे केस में नहीं आई थी, उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है। उस सिलसिले में वो अपनी जांच से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डीआईजी साहब के पास आई थी। उनको बेइज्जत करके वो महिला रोती हुई बुजुर्ग महिला वो उस ऑफिस से निकली है। उसके बाद मैंने अपना विरोध जताया और फिर हमारे साथ ये दबाव बनाने के लिए हमें ये थाने ले। अच्छा मैडम, वो महिला कहाँ की रहने वाली थी मैडम? वो दसाले गांव की रहने वाली है, शामली जिले में पड़ता है। पिछले अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, उनके बेटे की हत्या हुई थी, उस सिलसिले में, उसकी जांच के सिलसिले में हम इनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको कोई उनके लिए कोई हमदर्दी इस प्रशासन में मौजूद नहीं। डीआईजी साहब ने आपकी सुनी बात? डीआईजी साहब ने पहले हमारी बात सुनी और फिर साफ तौर से महिला को हर चीज़ के लिए मना कर दिया, जिसपे वो भावुक हो गई, जो कि स्वाभाविक है, वो माँ है, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो उनकी बेइज्जती हुई, वो बेचारी उठ के वहाँ से बाहर चली गई। उस पर मैंने अपना विरोध जताया तो वो उठ के मीटिंग के लिए चले गए। अच्छा मैडम, अब क्या कार्रवाई करना चाहिए? अब क्या कोई देखिए, सुनवाई किसी की है नहीं इस सरकार में, और ये सीधे तौर पे साफ तौर से उदाहरण है कि मुझे भी ये थाने लेके आए हैं 10 मिनट के लिए, सिर्फ एक ड्रामा, एक दबाव बनाने के लिए। तो ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए, उनकी इंसाफ के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा ये सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती थी सरकार, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? हम मेरे ही जिले में कितनी हत्याएं हो चुकी है, शामली जिले में। आप सांसद हैं, आपके साथ जो हुआ आप इसको बात को उठाएंगे? जी नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो प्राथमिकता नहीं है मेरी, जो उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है वो मेरा अपमान है। तो व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने, क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। उन 6 लोगों का रिलीज करवा दो, नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो।
या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी साहब से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। सांसद जी वहाँ भी जैसे सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लगे मुश्किल से 10 सेकंड ये फॉर्मेलिटी पूरी करी जेल रवाना फॉर्मेलिटी। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजें या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा फिर। सर जैसे डीआईजी साहब यहाँ सुबह लोग गए थे, ऐसा इन्होंने क्या वो किया? सांसद डीआईजी साहब को उनके गेट पे खड़े होने से भी आपत्ति है? बताइए, बाप दादा की जागीर नहीं है ये? आप लोगों के पास में हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। 5-6 लोग थे। या कोई इन्होंने ऐसा अपराध भाग किया हो जो आपके पास प्रूफ हो जिस पे आप लोगों ने हाँ प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बस एक तहरीर में नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं थी। या इस सरकार में गुना होगा इस बात की। एसपीसीटी साहब 151 का रिलीज करवा दो। अब आपने 151 तो कर दिया, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और वो लोग छुड़ जाएंगे। साहब ये करवा मनोज साहब देखिए प्रोसीजर में चल रहा है, वो सब पता कर लेते हैं क्या है। वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले ही। वो तो इनका 1 मिनट में रिलीज ऑर्डर हो जाएगा। 151 को इतना बड़ा अपराध थोड़ा ही है। नहीं तो मेरा भी कर दे, बात खत्म है। हम कब मना कर रहे हैं? डरते तो ये लोग किसी से भी नहीं है। इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? लोग तो तानाशाह हो गए, इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो सम्मान में हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आपने, गलती करिए अगर जल्दी हो रही है। अरे इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। नहीं हमें पता है मंगल होता है, हमें भी नहीं सोचना मना कर क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं, सिस्टम तक भी चलो सर बड़े। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। भला उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। क्या हुआ सलीम उधर? 10 सेकंड हमें वहाँ जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी, मामा जी बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहाँ से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। अगर अभी किसी का केस खुलवाना हो तो कहेंगे अभी तो 10 दिन है जी, अभी 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है। और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। आप कर लो, मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। आप सभी रहेंगे, सब यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। फोन पे ये नहीं सुनते किसी की, इनके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे। अब मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। प्रोटोकॉल की तो है अभी शासन का ही, माननीय का फोन भी उठाना, ये तो खड़े भी नहीं हुए। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले।
ये सब एक बात बताइए, आपने सांसद महोदय को जिस आरोप में गिरफ्तार किया वो आरोप क्या है? थाने में ले गए थे, महिला थाने में ले गए थे। एसपी साहब को गिरफ्तार किया आपने? कितना बोलेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। बताओ, ले गए थे थाने में, इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी इनसे पूछ लो। गिरफ्तार किया उसके बाद आप सरसाओं गई न तो पीछे पीछे गाड़ी थी, पीछे तो क्यों ले गए थे? गिरफ्तारी नहीं थी तो थाने में क्यों ले गए थे? हम नहीं जा रहे, इस मुगालते में मत रहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे, हम पीछे चल रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो फिर पीछा कर रहे हैं? आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है? जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा? कौन पीछा? मेरी स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? क्यों किसी सांसद की किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। तो आपको लग रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मत कहिए फिर, झूठ भी मत कहिए फिर, आपको गिरफ्तार झूठ मत कहिए, गिरफ्तार किया, झूठ मत कहिए। अरे भीड़ से अलग करके अब आप किनारे करके कोई चीज ले जाइए तो उसे हम कह रहे नहीं गिरफ्तार किया गया, तो आप चलिए। आपकी क्यों माने, आपकी क्यों माने? ठीक है, मत मानिए, मेरी मत मानिए, लेकिन अगर गिरफ्तार किया होता तो आप जाती, फिर सरसावत तरफ जाती क्या? जाती, आप रोक के दिखाओ ना, आप रोक के दिखा दो। जिस बात आप रोक के दिखाओ, आप जिस चीज को गिरफ्तारी करें, मैं केवल उसका जवाब दे। गिरफ्तारी तो आप अब कर लो ना, आप अब कर लो। भैया आपने गिरफ्तार किया, उनके 7 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर तुमने जेल में दिए, क्यों अलग करिए? मान लो आप 7 लोगों से भीड़ होती है।